ठीक है। तो रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी है और हम चलते हैं जी अपने लेक्चर की तरफ। अच्छा, मैंने आप लोगों को आज जो है वो एक लेक्चर शेयर किया था, रिकॉर्डेड लेक्चर, ठीक है, जो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर ऑलरेडी अवेलेबल था। लेक्चर नंबर 8, चैनल क्रिएशन। ठीक है। देखें, चैनल क्रिएट करने के कोई हज़ारों तरीके नहीं हैं, तरीकाकार सिर्फ एक ही है चैनल बनाने का। और तकरीबन मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी उस लेक्चर के अंदर डिस्कस हो चुकी हैं। और जो है वो कोई ऐसा राज नहीं है चैनल क्रिएट करने के अंदर जो छुपा हो और आप लोगों को बताया जाए और आप चैनल क्रिएट करो और आपके फौरन से जो है ना वो मिलियंस में व्यूज आने लग जाए। ठीक है। तो चैनल क्रिएट करने का तरीकाकार सबका सेम ही होता है। कोई उसमें कोई राज नहीं होता। जो चीज़ें हैं डिस्कस करने वाली, वो आज हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। तो अभी जो है वो मैं एक मिनट आवाज चेक कर लूँ। आ रही है आप सबको? वॉइस मेरी क्लियर है? रिएक्ट कर दें जी, वॉइस क्लियर है? ठीक है। ओके। अच्छा, तो ये जो फाइल थी, ये फाइल हमने जो रिकॉर्डेड लेक्चर आप लोगों को दिया गया उसमें ये यूज़ हुई है, ये मैं आप लोगों से शेयर भी कर दूंगा। इसके अंदर बेसिक कुछ चीज़ें थी वो सारी डिस्कस हुई हैं। आप लोगों ने वो लेक्चर लाजमी वॉच करना है। मैंने आप लोगों को ग्रुप के अंदर भी बोला है कि वो लेक्चर आप लोगों ने देखना है। चैनल क्रिएट करने का वही तरीकाकार है और कोई तरीका नहीं है कि मैं आप लोगों को अगेन जो है ना सेम वही चीज़ बताऊं। ठीक है। तो वो लेक्चर आप लोगों ने देख लेना है। जो खास चीज़ें हैं वो मैंने आप लोगों के लिए साइड पे रखी हैं। जो आज अभी डिस्कस करने वाले हैं वो नॉर्मल चीज़ें थी जो फ्री लेक्चर के अंदर डिस्कस हुई हैं सारी, और वो नॉर्मल हैं। हर किसी का चैनल क्रिएट करने का तरीकाकार सेम ही होता है। ठीक है। अच्छा जी। तो उसके उससे पहले चलो मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक और चीज़ बता देता हूँ। चैनल जब क्रिएट करेंगे वो तो तरीकाकार सेम है, लेकिन चैनल में जब आप लोगो बनाते हैं, आप कवर फोटो बनाते हैं, कवर इमेज यानी बैनर, तो उसमें आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। यहाँ पे एक चैनल मैंने ओपन किया, इसी तरह के बहुत सारे चैनल आपके सामने आएंगे। इसमें सिर्फ हम एक चीज़ को नोट करेंगे, वो क्या? इस पूरे चैनल की कलर थीम को आप ज़रा नोट करें कि इसका जो लोगो है उसमें कितने कौन कौन से कलर यूज हुए हैं। उसका जो बैनर बना हुआ है उसमें किस तरह की चीज़ें और किस तरह के कलर्स यूज हुए हैं। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो उसकी जो वीडियोस हैं उसके थंबनेल के किस तरह के कलर्स हैं। अच्छा, ये जो है ना, ये इसको बोलते हैं कलर थीम। अगर आप लोग अपना लोगो, अपना बैनर और अपने थंबनेल्स के कलर थीम सेम रखते हो, एक रखते हो, यानी एक जैसे कलर्स यूज करते हो, तो वो एक ब्रांडेड चैनल की वाइब देता है। ठीक है। यानी कि व्यूअर जब आता है तो उसको लगता है कि यार वाकई में कोई चैनल है, ब्रांडेड चैनल है, कोई अच्छा चैनल है, इसको वॉच किया जाए, प्रॉपर इस पे वर्क किया गया है। अगर आप लोगो जो है ना वो और कलर का बना रहे हैं, आपका बैनर और कलर्स का है, और नीचे थंबनेल, हर थंबनेल आपका डिफरेंट कलर यूज हो रहा है थंबनेल के ऊपर, तो वो इतना अच्छी चीज नहीं लगती। इसमें एक और एग्जांपल देता हूँ आपको कि जब फॉर एग्जांपल आपने अवतार को यूज करते हुए चैनल बनाया, कोई भी अवतार आपने यूज किया, तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप उस अवतार की पिक्चर लोगों के अंदर भी यूज करें, सेम अवतार की पिक्चर आप बैनर के अंदर भी यूज करें, और उसी अवतार की पिक्चर आप अपने सारे थंबनेल्स के अंदर भी यूज करें। तो वो कैसे करनी है? उसके लिए आप चैट जीपीटी यूज कर सकते हो और विस्क यूज कर सकते हो। ठीक है। और ये चीजें पिछले लेक्चर्स के अंदर सिखा चुका हूं आप लोगों को। ठीक है, कि कैसे ये चीजें की जाती हैं। विस्क पे हमने काम किया था, याद है ना? तो विस्क पे एक रेशो सिलेक्ट करने का ऑप्शन था, लोगो वाली, तो वहां से लोगो बन जाएगा। बाकी जो मैंने लेक्चर पिछला आप लोगों से रिकॉर्डेड शेयर किया हुआ है उसके अंदर ये सारी चीजें प्रैक्टिकल मैंने करके दिखाई हुई। ठीक है। अच्छा जी। तो अभी हम चलते हैं आज का जो सेशन है उसकी तरफ, और जो खास चीजें हैं डिस्कस करने वाली, जिनको लेके काफी ज्यादा लोग जो है वो कंफ्यूज हैं। एक हमारा सिंपल है लेक्चर जिसकी फाइल मैं आप लोगों से शेयर करूंगा, चैनल क्रिएशन वाला। ठीक है। ये ऑलरेडी आप लोग रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देख देख चुके हैं। और ये लेक्चर जो है ना, लेक्चर नंबर 8, क्वेश्चन आंसर सेशन।
अब आज मैंने आप लोगों को थोड़ी देर के लिए आप लोगों के लिए ग्रुप ओपन किया था और आप लोगों ने क्वेश्चंस ड्रॉप किए थे और ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने वहां से पिक किए हैं। मैं ये जानना चाहता था कि लोगों को क्या कंफ्यूजन्स हैं। कुछ क्वेश्चन जो है ना मैंने खुद से भी यहाँ पे ऐड किए हैं, जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं ज़्यादातर लोगों के, ज़्यादातर स्टूडेंट्स के कंफ्यूजन्स जिनकी वजह से क्रिएट होती हैं, वो यहाँ पे मैंने नोट डाउन किए हैं। आज इनको हम लाइव डिस्कस करने वाले हैं सारे। ठीक है। आई होप चैनल क्रिएशन से रिलेटेड जितने भी मसले मसाइल हैं इंशाल्लाह आज आपके हल हो जाएंगे। अच्छा, पहला जो हमारा यहाँ पे पार्ट है वो है बेसिक लेवल के क्वेश्चंस पहले हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हमारा सेकंड पार्ट होगा वो थोड़ा एडवांस क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। मैंने थोड़ा सा इनको सेपरेट कर दिया ताकि जो न्यू लोग हैं वो बेचारे कंफ्यूज ना हो जाएं चीज़ों को लेकर। ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पे अकाउंट एंड चैनल सेटअप यानी कि अकाउंट, जीमेल अकाउंट और चैनल सेटअप के हवाले से कुछ क्वेश्चंस हैं, पहले वो हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे पहले पॉइंट हमारे पास आ जाता है कि क्या नया चैनल बनाते ही वार्म अप करना जरूरी है कि नहीं। अब ये क्वेश्चन यकीन करो ग्रुप के अंदर बहुत ज्यादा बार पूछा गया है, बहुत ज्यादा बार ये रिपीटेड क्वेश्चन था, तो ये तो जरूर यकीनन ऐड करना था। अच्छा, पहले आप ये समझो कि वार्म अप का मतलब क्या है, चैनल वार्म अप करने का क्या मतलब है, क्योंकि न्यू लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा ना। अच्छा, चैनल वार्म अप करने का ये मतलब है कि आपने एक न्यू जीमेल अकाउंट बनाया, उस पे आपने चैनल क्रिएट किया और उसी जीमेल के थ्रू आपने यूट्यूब पे वीडियोस वॉच करना स्टार्ट कर दी, लोगों की वीडियोस के नीचे कमेंट करना स्टार्ट कर दिए, वीडियोस को लाइक करना शुरू कर दिया और अपने उसी चैनल के ऊपर कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर दी, डेली की एक दो इस तरह। ठीक है। इसको बोलते हैं जी चैनल को वार्म अप करना। चैनल को तो चैनल को वार्म अप करना जरूरी है कि नहीं है? नहीं भाई, चैनल को वार्म अप करना जरूरी नहीं होता। ठीक है। चैनल को वार्म अप कब करना है? अगर आप लोग, पहली बात है कि जो जो चीज अभी मैं बोलने वाला लगा हूँ ये काम तो हमने करना नहीं है वैसे। अगर आप लोग एक दिन के अंदर मैक्सिमम वीडियोस अपलोड करना चाहते हैं, 10 10 20 20 वीडियो आप चाहते हैं कि बस इकट्ठी अपलोड कर दें, तो उसके लिए चैनल को पहले वार्म अप करना जरूरी होता है। एकदम से बल्क वीडियो हम अपलोड नहीं करते। लेकिन हमने तो, क्योंकि बल्क वीडियो वाला चक्कर हमारा है ही नहीं, हमने तो डेली एक वीडियो या एक दिन छोड़ के एक वीडियो अपलोड करनी है या मैक्सिमम दो वीडियोस हमने अपलोड करनी है, तो इसलिए हमें चैनल वार्म अप करने की जरूरत नहीं है। हमारा जो चैनल है वो ऑटोमेटिकली वार्म अप हो जाता है। वो कैसे? देखो, हम तो वीडियो अपलोड कर रहे हैं डेली की एक दो, तो यकीनन पहली चंद जो वीडियोस हमारी अपलोड होती हैं वो जो अपलोड होती हैं तब जो यूट्यूब होता है वो हमारे चैनल को रीड कर रहा होता है, उसके जो लोगरिथम्स होते हैं वो समझ रहे होते हैं हमारे चैनल को कि एक्चुअली में हमारा कंटेंट क्या है और किन लोगों तक पहुंचाना है, किस ऑडियंस के पास लेके जाना है। ठीक है। तो वार्म अप आपने अलग से करने की कोई जरूरत नहीं है, बस जब आप वीडियोस नॉर्मल अपलोड करते हैं तो वो आपका चैनल वार्म अप ऑटोमेटिकली हो जाता है। ठीक है। अच्छा जी, तो नया चैनल बनाते ही उस पे वीडियोस अपलोड करनी चाहिए कि नहीं? कर सकते हैं भाई, कोई मसला नहीं है। चैनल फौरन क्रिएट बेशक करो, उसी दिन बेशक वीडियो अपलोड करना शुरू कर दो, कोई इशू नहीं होता। और ये एक्सपीरियंस है मेरा, मैं दूसरों की बातों पे वो नहीं करने वाला, मैं खुद ये कर चुका हूँ, मुझे व्यूज मिले हैं नया चैनल के ऊपर, मैं इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है। अच्छा जी, चैनल ओल्ड जीमेल पर बनाना बेटर है या न्यू जीमेल पर? अच्छा, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आपकी ओल्ड जीमेल है, ठीक है, ओल्ड ईमेल अकाउंट है पुराना, और चाहे आपका न्यू ईमेल अकाउंट है, उस पे चैनल बनाओ, फर्क नहीं पड़ता। तो बेहतर क्या है? देखो, अगर आप प्रोफेशनल काम कर रहे हो तो आगे चल के मैं बताऊंगा कि आपने जो चैनल की ईमेल बनानी है वो आपके चैनल नेम से ही बनानी है। ठीक है। तो इसलिए हम न्यू ईमेल मैं आपको रेकमेंड करूंगा। अगर आपके पास ईमेल्स की कोई लिमिट है, आपके पास न्यू ईमेल बन नहीं रही, पहले से बहुत सारी बनी हुई पड़ी हैं लेकिन सेफ ईमेल्स हैं, तो आप पुरानी ईमेल पे भी चैनल बना सकते हो, मसला कोई भी नहीं है। ठीक है। अच्छा जी, तो आई होप ये चीज़ समझ आ गई होगी, चाहे न्यू ईमेल हो चाहे पुरानी हो, आप लोग चैनल उस पर बना सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता व्यूज पे। अच्छा, क्या ओल्ड इनएक्टिव चैनल पर काम स्टार्ट करना चाहिए या बिल्कुल नया चैनल क्रिएट करना चाहिए? यानी कि ऐसा चैनल जो ऑलरेडी आपका पहले पुराना बना हुआ पड़ा है और अभी इनएक्टिव पड़ा है, आपने काफी अरसे से उस पर वीडियोस अपलोड नहीं की,
तो क्या उस चैनल को दोबारा एक्टिव करना चाहिए, क्या दोबारा उसके ऊपर वीडियोस अभी अपलोड करनी चाहिए या नहीं। देखो, पहले जो यूट्यूब के एल्गोरिथम्स थे वो चेंज थे, अभी चीज़ें बहुत ज़्यादा अपडेट हो गई हैं। अभी आप लोग, पहले ये था कि जो चैनल डेड पड़ा होता था हम उस पे वीडियोस अपलोड नहीं करते थे, हम नया चैनल क्रिएट करते थे और उस पे वीडियोस अपलोड करते थे। लेकिन अभी आपके पास अगर कोई ओल्ड चैनल पड़ा हुआ है आप उस पे भी काम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आप उसको अगेन एक्टिव कर सकते हैं, यानी अगेन उस पे वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है। अच्छा, और नया चैनल बना लेंगे तो वो भी बेस्ट है। यानी कि इसमें भी दोनों कंडीशन में कोई पाबंदी नहीं है। बस ये है कि आज ज़्यादातर लोग ये पूछ रहे थे कि पुराने चैनल को एक्टिव करना चाहिए या नहीं। भैया, अगर आप लोग न्यू नहीं बनाना चाहते तो पुराने को भी कर सकते हो, सब्सक्राइबर वगैरह अगर उस पर पड़े हुए हैं तो सेम नीच के अंदर जो है ना वो आप बेशक एक्टिव करना चाहते हो तो कर लो। ठीक है। अच्छा, एक जीमेल अकाउंट से कितने चैनल क्रिएट किए जा सकते हैं ऐड चैनल ऑप्शन को यूज करते हुए। अच्छा, यहाँ पे जो न्यू लोग हैं उनको शायद इस चीज़ का इल्म ना हो कि एक जीमेल अकाउंट जो आपका होता है, एक ईमेल जो होती है उसके ऊपर आप मैक्सिमम 100 चैनल भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। लेकिन अगर आप एकदम से चैनल क्रिएट करते जाते हो रैंडम, तो यूट्यूब जो है उसको लगता है कि आप जो है वो कोई जो है वो उल्टी सीधी हरकत कर रहे हो, जिसकी वजह से वो आपका जीमेल ही उड़ा देता है, वैप कर देता है, रिमूव कर देता है गूगल से। ठीक है। तो इशू के वो होता क्यों है, उनको ये लगता है कि आप फेक सब्सक्राइबर वगैरह लेने के चक्कर में बस आप मुख्तलिफ जो है ना वो मल्टीपल चैनल्स बना रहे हो एक जीमेल के ऊपर, तो इसलिए वो उड़ा देता है। अगर आप एक एक चैनल को सेटअप करते जाओगे प्रॉपर तरीके से, उस पर साथ साथ वीडियोस भी अपलोड होती जाएंगी, तो फिर वो उसको कोई इशू नहीं होता। अच्छा, इसमें अब ये चीज में कंफ्यूज नहीं हो जाना, हमने ये काम करना नहीं है, मैं आप लोगों को मना करूंगा, ये करना नहीं है। एक जीमेल के ऊपर मैक्सिमम चैनल, यानी कि एक जीमेल के ऊपर मल्टीपल चैनल आप लोगों ने नहीं बनाने, एक जीमेल के ऊपर हमने एक ही चैनल बनाना है। और ये चीज नीचे भी आई थिंक ये क्वेश्चन है, क्या एक ही जीमेल पर मल्टीपल चैनल बनाना सेफ है या अवॉइड करना चाहिए। देखो, एक जीमेल पे मल्टीपल चैनल बनाने का जो है बनाना सेफ नहीं है, अवॉइड करना चाहिए। क्यों करना चाहिए अवॉइड, कैसे रिस्की है, मैं बताता हूँ। देखो, यूट्यूब की एक पॉलिसी है, यूट्यूब कहता है कि भैया अगर आपने चैनल बनाए हुए हैं, ठीक है, और आप में से कोई आपका कोई एक चैनल जो है ना कोई वायलेशन कर देता है, ठीक है, तो यूट्यूब क्या करता है, आपके बाकी चैनल्स भी क्योंकि उसके साथ ऑटोमेटिकली लिंक्ड होते हैं, तो यूट्यूब आपके बाकी चैनल्स को भी रिमूव कर देता है। तो इसलिए आपने अगर अपने चैनल्स को सेफ रखना है, क्योंकि हम ऑटोमेशन कर रहे हैं, थोड़ा बहुत तो रिस्क होता है, तो इसलिए आप लोगों ने डिफरेंट जो है ना वो जीमेल्स पे चैनल्स बनाने हैं, ना कि सिर्फ एक जीमेल पे अपने मल्टीपल चैनल बना लो, ऐसा नहीं करना। मल्टीपल चैनल एक जीमेल पे नहीं बनाने। ठीक है। आई होप इस चीज़ की भी आपको समझ आ चुकी होगी। अच्छा जी, तो ये कुछ बेसिक थे ये। अच्छा, डिवाइस से रिलेटेड भी यहाँ पे पढ़े हुए हैं, काफ़ी सारे लोग जो है ना वो डिवाइस से रिलेटेड भी क्वेश्चन करते रहते हैं, यानी कि मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या एक चैनल को मल्टीपल डिवाइसेस यानी कि मोबाइल, लैपटॉप से मैनेज कर सकते हैं। यानी कि एक भाई की क्वेश्चन कर रहा था कि सर मेरा चैनल है और मैं उसको मोबाइल से भी चला आ रहा हूँ, लैपटॉप से भी चला आ रहा हूँ, कंप्यूटर से भी चला आ रहा हूँ, तो क्या इससे कोई इशू होगा कि नहीं। देखो, कोई इशू नहीं होगा, जिस तरीके से मैं बताऊंगा तो वो तो 100% गारंटी है कोई इशू नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके से आप लोग भी मैनेज कर रहे होते हो तो व्यूज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता मल्टीपल अगर आप जगह से चैनल को मैनेज कर रहे होते हो। ठीक है, कोई इशू नहीं होता। और जो तरीका आगे अगले लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को बताना है, तो उससे तो 100% गारंटी है, इंशाल्लाह कोई इशू नहीं होगा, चाहे आप जितनी भी डिवाइसेस से अपना चैनल मैनेज करें। अच्छा, क्या एक ही लैपटॉप पर दो तीन चैनल चलाना सेफ है। देखो, चैनल तो जितने भी आप एक डिवाइस में बना लो बन जाएंगे, चल भी जाएंगे। इशू कहाँ कब होता है, इशू तब होता है जब आपका कोई एक चैनल रिमूव हो जाए, यूट्यूब आपके एक चैनल को सस्पेंड कर दे, तो तब आपके उस लैपटॉप पे बाकी जो चैनल्स होते हैं उन पे भी इफेक्ट पड़ता है। इसलिए हम ये चाहते हैं, हम ये रेकमेंड करते हैं कि अगर आप लोग सेफ चलना चाहते हो तो आप
या तो प्रॉपर तरीके के साथ एक लैपटॉप के अंदर ज्यादा चैनल चलाओ, या फिर एक लैपटॉप या एक डिवाइस के अंदर सिर्फ एक चैनल चलाओ, अगर आपका कोई अच्छा चल गया है तो। ठीक है, अगर नहीं चल रहा तो वो तो अलग बात है। ठीक है। तो फिर मल्टीपल चैनल कैसे मैनेज करने होंगे एक डिवाइस से, वो हम प्रैक्टिकल सीखेंगे आगे। अच्छा, यहाँ पे ग्रोथ एंड स्ट्रेटजी। अगर चैनल पर व्यूज नहीं आ रहे, क्या नीश चेंज कर सकते हैं? यहाँ पे एक कंडीशन है। अगर आपको व्यूज नहीं आ रहे तो उसकी कोई रीजन होगी। ठीक है, वो रीजन जब तक पता नहीं चलेगी तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक हिंट देता हूँ। ठीक है, अगर आपके चैनल के ऊपर इम्प्रेशंस अच्छे आ रहे हैं, ठीक है, इम्प्रेशन क्या चीज होती है ये भी जो लेक्चर आगे होने हैं उसमें समझ आ जाएगी। जिनको ऑलरेडी पता है तो उनको बता रहा हूँ कि अगर आपके इम्प्रेशंस अच्छे आ रहे हैं तो आप उस चैनल पे न्यू नीश के ऊपर जो है वो काम कर सकते हो, नीश उसकी चेंज करके। लेकिन बेहतर ये है कि आपके उस चैनल के ऊपर सब्सक्राइबर कम होने चाहिए। अगर आपके बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं और उसकी नीश चेंज करते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि वो आपका चैनल नहीं चलेगा। ठीक है, इसकी भी समझ आप लोगों को आ जाएगी कि ये क्यों कह रहा हूँ। अच्छा जी, क्या लोकेशन यूएसए की अगर यानी टारगेट करनी हो तो वीपीएन यूज करना जरूरी होता है, या बिना वीपीएन भी काम चलाया जा सकता है? ये भी एक क्वेश्चन था किसी भाई का कि सर, अगर जो है हम यूएसए की ऑडियंस को टारगेट करना चाहें, अपना यूएसए बेस्ड चैनल बनाना चाहें, तो उसके लिए हमने वीपीएन यूज करना होगा कि नहीं? ये ऑलरेडी मैं पिछले लेक्चर के अंदर, रिकॉर्डेड जो लेक्चर भेजा उसके अंदर भी शायद ये चीज डिस्कस हुई है कि भाई वीपीएन हमें यूज नहीं करना। हमें जरूरत नहीं है वीपीएन की। अगर आप जो है वो सिंपल यूएसए की ऑडियंस को टारगेट करना चाह रहे हैं, कोई इशू नहीं है। आप पाकिस्तानी आईपी से चैनल बना के उसको रन करेंगे, वीडियो अपलोड करते टाइम भी आपको किसी वीपीएन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वीपीएन हम तब यूज करते हैं, अब देखो मेंटोर्स जो है ना वो प्रॉक्सीज वगैरह यूज कर रहे होते हैं, वीपीएन यूज कर रहे होते हैं, तो वो क्यों कर रहे होते हैं? ये क्वेश्चन एक आता है। देखो, वो यूज करते हैं जी मल्टीपल चैनल्स मैनेज करने के लिए, मल्टीपल चैनल्स बनाने के लिए। एक डिवाइस से जब ज्यादा चैनल चलाने हों या बनाने हों तो फिर या तो प्रॉक्सीज यूज होती हैं या वीपीएन वगैरह यूज होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको जब हम मल्टीपल चैनल बनाने वाले मेथड पे जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि वीपीएन हमने कब और क्यों यूज करना है। फिलहाल नॉर्मल अगर आप चैनल चला रहे हैं अपना एक आध चैनल अपने लैपटॉप के अंदर, तो फिर आपने कोई वीपीएन वगैरह ऑन नहीं करना। उसमें उल्टा ज्यादा रिस्क होगा आपके लिए। ठीक है जी। तो आगे चलते हैं। अच्छा, आई होप आपको बेसिक जो आपके क्वेश्चंस हैं उनकी आंसर्स मिल चुके होंगे, आपको समझ आ चुकी होगी इन सारी चीज़ों के हवाले से जो आपके क्वेश्चंस थे। अब हम चलते हैं थोड़ा सा जो है ना एडवांस लेवल, उतना हैवी नहीं है। ठीक है, बस थोड़ा सा जो है ना वो फोकस करके बैठना है, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी इसकी भी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मल्टीपल चैनल सिस्टम, काफी सारे लोग मल्टीपल मल्टीपल चैनल मल्टीपल, भाई एक तो चलाओ पहले। अच्छा, क्या मल्टीपल चैनल एक ही आईपी एड्रेस या लैपटॉप से सेफली रन किए जा सकते हैं? नहीं 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 नहीं। देखो, एक आईपी एड्रेस से, यानी कि आईपी क्या होता है पहले इसको डिस्कस करते हैं, क्योंकि आईपी का वर्ड आगे भी यूज होना है। पहले भी हम यूज कर रहे थे तो कुछ शायद मेंबर्स ने क्वेश्चन भी किया था कि सर आईपी क्या होता है, कभी बता देना। आईपी होता है जी, आपको आसान अल्फाज में भी बताता हूँ। आईपी होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है। अच्छा, अब ये होता क्या है? ये होता है जी, आप जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर का एड्रेस होता है, आपके घर का एड्रेस है ना कोई, इसी तरह आपके लैपटॉप का भी एड्रेस है, आपके मोबाइल का भी एड्रेस है, आपके इंटरनेट का भी एड्रेस है। ठीक है। तो यहाँ पे हम फिलहाल आपको मैं समझाने के लिए ना जो है वो बता बोलूंगा कि यार आईपी की दो टाइप है। ठीक है, एक है आईपी आपके लैपटॉप का एड्रेस, ठीक है, और एक आईपी है इंटरनेट आईपी। अब आपके लैपटॉप का जो एड्रेस है वो क्या है कि आपका जो लैपटॉप है उसके अंदर एक यूनिक कोड होता है जो आपके लैपटॉप की पहचान होती है। एक और होता है इंटरनेट आईपी। इंटरनेट आईपी यानी कि आप जो इंटरनेट कनेक्ट करके बैठे हैं अपने लैपटॉप के साथ, वहां से एक नई आईपी क्रिएट होती है जिसको हम इंटरनेट आईपी कहते हैं। अब यहाँ पे इंटरनेट आईपी की सारी गेम है। लैपटॉप आईपी पे इतना ज्यादा इशू नहीं है, इंटरनेट आईपी का इशू होता है। वो कैसे? वो इस तरह होता है कि आपके जितनी भी, यानी कि आपकी जो जितनी भी वेबसाइट्स हैं
यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, जैसे यूट्यूब है, amazon है, फाइवर है, कोई भी प्लेटफॉर्म है ना, वो आपको इंटरनेट आईपी के थ्रू जो है ना, वो आपकी चीज़ों को डिटेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, आपकी इंटरनेट आईपी के थ्रू सारी चीज़ों को देख रहा होता है। तो इसलिए इंटरनेट आईपी को हमने फ्रंट पे रखना है। लैपटॉप आईपी, डिवाइस आईपी भी मैटर करती है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन हमने फ्रंट पे इंटरनेट आईपी को रखना है। तो यहाँ पे इसका अब क्या सीन है, यहाँ पे अगेन क्वेश्चन को रीड करते हैं कि क्या मल्टीपल चैनल एक ही आईपी एड्रेस या लैपटॉप से सेफली रन किए जा सकते हैं? नहीं भाई, सेफली का वर्ड यहाँ पे मैं निकाल दो, आप सेफली रन नहीं किए जा सकते। अगर आप मैक्सिमम सॉरी मल्टीपल चैनल आप एक डिवाइस से चला रहे हो, यानी फॉर एग्जांपल आपके पास एक लैपटॉप है, आप जो है उस लैपटॉप के अंदर नॉर्मल बस चैनल आप बनाते गए हो और आप 10 चैनल आप चला रहे हो। ठीक है, 10 चैनल आप चला रहे हो और आप नॉर्मल इंटरनेट यूज कर रहे हो, आपने कोई किसी किस्म का मेथड यूज नहीं किया हुआ, तो होता ये है कि यूट्यूब अगर आपका एक चैनल, अच्छा वो चैनल जब चल रहे होते हैं ना 10 चैनल आपके, तो वो आपस में ऑटोमेटिकली लिंक्ड हो जाते हैं। ठीक है, लिंक्ड किस कैसे होते हैं, क्योंकि वो सेम इंटरनेट, सेम लैपटॉप डिवाइस से यूज किए जा रहे होते हैं, तो इस वजह से वो लिंक्ड हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, आपको नजर नहीं आता, बैक एंड पे ये चीजें चल रही होती हैं। तो यूट्यूब की एक पॉलिसी है सरकमवेंशन पॉलिसी। यूट्यूब कहता है कि भैया अगर आपने कोई भी गड़बड़ की एक चैनल के ऊपर और वो चैनल आपका रिमूव हुआ, तो मैं साथ वाले चैनल्स को भी रिव्यू करूंगा, चेक करूंगा और उनको भी मैं रिमूव कर दूंगा अगर उसमें थोड़ी सी भी गड़बड़ लगी। ठीक है, तो इसलिए हमने थोड़ा एहतियात करना पड़ता है, इसी वजह से ये सारे क्वेश्चन ऊपर वाले आ रहे थे कि सर एक डिवाइस पे कितने चैनल चलाएं, ये सारी चीजें। ठीक है, तो इसीलिए हमने एहतियात करना होता है, ज्यादा चैनल हमने एक इंटरनेट एक डिवाइस के ऊपर नहीं चलाने होते, अगर चलाने हैं तो उनके लिए एक प्रॉपर मेथड चाहिए जो मैं आप लोगों को दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, मल्टीपल चैनल को स्मार्टली कैसे मैनेज किया जाए? अच्छा, चैनल को मैनेज करना, मल्टीपल चैनल्स को, और सेफली रन करना, इसमें थोड़ा सा फर्क है। मल्टीपल चैनल्स को अगर मैनेज करना है, मतलब कि आपने वीडियोस जो है वो मल्टीपल चैनल आपने बना तो लिए, ठीक है, उनके ऊपर वीडियोस बना के कैसे डालनी है, ये सारा कुछ देखो, वो चीजें तो आपने मैनेज करनी होती है ना, आपने टाइम के हिसाब से आपने चैनल क्रिएट करने के, भाई आप एक जो है ना वक्त के अंदर 3 चैनल इकट्ठे रन कर सकते हो। आपके पास डेली के फॉर एग्जांपल 5-7 घंटे हैं, डेली के आप 3-4 वीडियो बना सकते हो, तो फिर आप उस हिसाब से चैनल बना के मैनेज करोगे। हाँ, अगर आपके पास कोई टीम है, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आप उनको काम सिखा देते हो साथ, उनको साथ लगा देते हो, तो फिर वो अलग बात है। तो मल्टीपल चैनल इस तरीके से जो है ना आप मैनेज कर सकते हो। दूसरा, अब चैनल को सेफ कैसे रखना है वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ ऊपर, कि मैं आप लोगों को एक मेथड प्रोवाइड करूंगा, कंप्लीट मेथड होगा इंशाल्लाह, उसके थ्रू मैं खुद अपने चैनल भी मैनेज कर रहा हूँ। वो कोई लिमिट नहीं है भाई, जितने चैनल बनाओ, जितने चैनल जो है वो रन करो, एक ही लैपटॉप से कर सकते हो, मोबाइल से भी हो जाएगा काम, मतलब टेंशन नहीं लेनी, काम हो जाएगा। ठीक है, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को मेथड दूंगा, वो प्रैक्टिकली सारी चीज़ें मैं करके दिखाऊंगा कि वो कैसे करना है। ठीक है, अच्छा जी, और उसके बाद अगर किसी लैपटॉप पर पहले चैनल रिमूव या सस्पेंड हो चुका हो, तो क्या उसी डिवाइस पर नया चैनल बनाना सेफ है? ऑलरेडी यहाँ पे क्वेश्चन आया था कि ऑलरेडी किसी के लैपटॉप के अंदर ना कोई चैनल रिमूव हो चुका है, यूट्यूब ने उस चैनल को रिमूव कर दिया है, तो क्या उस लैपटॉप के अंदर दोबारा नया चैनल क्रिएट करना चाहिए? देखो, इसकी दो कंडीशन है। ठीक है, एक कंडीशन ये है कि अगर आप उसी डिवाइस के ऊपर चैनल क्रिएट करते हो, तो आपको पहला जो इशू फेस करना पड़ेगा वो ये हो सकता है कि आपको फिर उस डिवाइस के अंदर जो भी आप चैनल बनाओगे उस पे आपको व्यूज नहीं मिलेंगे, यानी आपकी जो आईपी है वो ब्लैक लिस्ट हो जाती है, कह सकते हैं, ये भी डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। यानी कि आप ये समझो कि आपके इंप्रेशंस ही नहीं आते, आपकी वीडियो लोगों के सामने जाना बंद हो जाती है, यूट्यूब आपकी वीडियो को किसी के सामने, ऑडियंस के सामने, व्यूअर्स के सामने लेके ही नहीं जाता। एक तो इशू ये है अगर आप सेम डिवाइस के अंदर बनाते हैं चैनल। ठीक है, दूसरी दूसरी वजह यह है कि आप उस डिवाइस के अंदर अगर चैनल बनाएंगे तो चैनल रिमूव होने के ज्यादा चांसेस होंगे। जैसे ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं कि चैनल लिंक हो जाते हैं, तो यूट्यूब डिटेक्ट करेगा कि भाई ये जो डिवाइस है इसमें तो ऑलरेडी बंदे ने चैनल बनाया था और रिमूव हो गया है, और इसने कोई गड़बड़ की हुई थी, कंटेंट ठीक बनाया नहीं था, मेरी पॉलिसीज को ब्रेक किया था, तो इसका ये चैनल भी देखो जी, उसमें थोड़ी सी गड़बड़ नजर आए ना आए वो भी उड़ा देंगे। ठीक है, तो इसलिए
ये दो इशू हो सकते हैं। तो इसलिए उस डिवाइस के अंदर आप नया चैनल क्रिएट ना करें, रिस्की होगा। और करना कैसे अगर ये मसला हो चुका है, तो इसका सोल्यूशन मेरे पास है जी, वही मेथड जो ऊपर बार बार डिस्कस कर रहा हूँ, कि वो चैनल मल्टीपल चैनल बनाने वाला मेथड, वो जब आप यूज़ करेंगे तो बेशक आपके पास लैपटॉप ऑलरेडी हो पड़ा जिसमें चैनल रिमूव हुए पड़े हों, कोई इशू नहीं, उसी लैपटॉप के अंदर हम नया चैनल बनाएंगे, सेफ चलेंगे, कोई इशू नहीं होगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो इसका भी हल आपको मिल जाएगा हमारे प्रैक्टिकल लेक्चर के अंदर, मल्टीपल चैनल कैसे बनाने हैं। अच्छा यहाँ पे उसके बाद हमारे पास एक और यहाँ पे पॉइंट है जी, कि मल्टीपल चैनल्स के लिए न्यू ईमेल्स और फोन नंबर्स कैसे अरेंज करें। अब यहाँ पे कुछ भाई लोग कहते हैं कि भैया मेरे पास जितने भी जो है ना वो मोबाइल नंबर थे ईमेल वेरीफाई करने के लिए, मैंने वो भी यूज़ कर लिए, अब ना तो नई जीमेल बन रही हैं, और जितने चैनल में क्रिएट कर सकता था, सॉरी जितने नंबर से मैं अपने चैनल वेरीफाई कर सकता था वो भी मैंने कर ली, अब मेरे पास कोई सिम नहीं बची पड़ी, तो मैं क्या करूं। यहाँ पे मैं आपको कुछ सोल्यूशन बताता हूँ, अब उनमें से जो बेहतर आपको लगे वो करो। पहला पहला सबसे सेफ ये है कि भाई आप किसी दोस्त, भाई, कजन, किसी का नंबर यूज कर लो ईमेल बनाने के लिए, या फिर जो है वो नंबर से चैनल वेरीफाई करने के लिए उसका नंबर यूज कर लो आप। एक तो ये बात है, सेफ सबसे सेफ यही है और आसान भी यही है। अगर आप कहते हो भैया कोई है ही नहीं और मैं किसी से मांगने नहीं चाहता, दूसरा सोल्यूशन ये है कि आप चैनल बाय कर लो। मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कम रेट के ऊपर जो है ना वो चैनल बेच देते हैं, बस न्यू चैनल मिलते हैं वहां से बने बनाए, वहां से उस पर वीडियोस वगैरह कोई अपलोड नहीं हुई होती, ना उस पर कोई सब्सक्राइबर होते हैं, बस वेरीफाइड चैनल होता है, नंबर ऑलरेडी वेरीफाई किया हुआ होता है, बस उनसे आप सिंपल चैनल बाय करो और अपना काम उस पर रन कर दो। लेकिन याद रहे, साथ जीमेल और पासवर्ड लेना है उस चैनल का, तभी उससे चैनल बाय करना है उस बंदे से। ठीक है, दूसरा तरीका ये है, और वो इतना ज्यादा जो है ना वो रिस्की नहीं है काम, जो है ना वो कुछ हद तक सेफ है, और काफी ज्यादा बड़े बड़े मेंटोर्स ये काम कर रहे हैं, लेकिन बंदा वो जेन्युइन होना चाहिए। ये आगे भी एक क्वेश्चन मैंने ऐड किया, तो इस पे हम आगे भी बात करते हैं, फिलहाल हम अगले पॉइंट पे जाते हैं। अच्छा हाँ, एक और मेथड भी है, एक और मेथड। वो क्या, अगर आपके पास नंबर सेम नहीं है फिजिकल, तो आप वर्चुअल नंबर भी यूज कर सकते हो। ठीक है, डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं, वहां से वर्चुअल नंबर हम बाय कर सकते हैं, तो वो तो थोड़े एक्सपेंसिव भी पड़ जाएंगे, इसलिए जो है ना वो इतना वो नहीं है अब। या फिर एक और तरीका कार भी है, टैंप नंबर भी लोग यूज करते हैं, लेकिन अभी जो सीन चल रहा है जीमेल्स के अंदर जो वेरिफिकेशन आ रही हैं, तो टैंप नंबर भी अब वर्क नहीं कर रहे। इसलिए बेहतर, जो सबसे बेहतर है, वो अपने रिलेटिव, अपने भाई बहन, किसी का भी आप नंबर वगैरह यूज करो वेरिफिकेशन के लिए। नंबर टू, किसी से चैनल बाय कर लो ऑलरेडी जो वेरीफाइड हो, और उस पर काम कर लो। ठीक है। अच्छा जी, क्या हर चैनल के लिए सेपरेट जीमेल यूज करना बेटर है? जी बिल्कुल बेटर है, और करना भी ऐसे ही है। हर चैनल के लिए हम डिफरेंट जीमेल यूज करेंगे, एक जीमेल के ऊपर हम मल्टीपल चैनल नहीं बनाएंगे। रिस्की है, हम ऐसा नहीं करने वाले, क्योंकि ये हम ऑटोमेशन कर रहे हैं, और ऑटोमेशन में कहीं ना कहीं पे रिस्क होता है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास लास्ट पॉइंट जो है वो क्या है, कि क्या मोनेटाइज्ड या ओल्ड चैनल बाय करना सेफ है, फ्यूचर में कोई रिस्क क्रिएट करता है या नहीं। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, देखो मोनेटाइज्ड चैनल बाय करने से क्या होता है, ऑलरेडी किसी बंदे ने चैनल जुगाड़ लगा के मोनेटाइज कर लिया, ठीक है, उसके जो सब्सक्राइबर हैं वो देखते हैं जी इस्लामिक वीडियोस, ठीक है, उर्दू कंटेंट अपलोड किया हुआ है, और ऑलरेडी जो सब्सक्राइबर हैं 1000 वो इस्लामिक वीडियोस देखते हैं फॉर एग्जांपल। अच्छा, अब उस बंदे से आपने चैनल बाय कर लिया, बाय किया, आपने एकदम से वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर दी, किसी फाइनेंस नीश के अंदर इंग्लिश कंटेंट अपलोड करना शुरू कर दिया, तो आपको क्या लगता है कि 1000 बंदे में से कोई एक दो बंदे भी आपकी वीडियो कंप्लीट वॉच करेंगे आपकी? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। उसकी रीजन, क्योंकि भाई वो तो उर्दू बोलने वाले बंदे हैं, वो इस्लामिक कंटेंट देख रहे हैं, वो उनके मतलब का है ही नहीं जो कंटेंट आप इंग्लिश में अपलोड कर रहे हो फाइनेंस वाला, तो वो नहीं देखेंगे। अब इससे क्या मतलब, क्या पड़ता क्या है फर्क, यूट्यूब सबसे पहले जब आपके चैनल पे सब्सक्राइबर होते हैं ना, मतलब 1000 तक कुछ, तो यूट्यूब सबसे पहले आपकी वीडियो को आपके सब्सक्राइबर के पास भेजता है, न्यू व्यूअर के पास वो कम जा रही होती है या जा ही नहीं रही होती।
पहले वो आपके पुराने सब्सक्राइबर के पास जाती है। अगर आपके सब्सक्राइबर आपकी वीडियो को वॉच करते हैं, कंप्लीट प्रॉपर तरीके से देखते हैं, लाइक वगैरह करते हैं, एंगेजमेंट आती है, तो फिर आपकी वीडियो ऐसा ऐसा ऊपर जाती है। अगर आपके वहाँ सब्सक्राइबर जो है आपकी वीडियो को देख ही नहीं रहे बिल्कुल, तो फिर आपकी वीडियो को पुश नहीं मिलता और आपकी वीडियो ऊपर नहीं जाती। ठीक है, तो ये इशू होता है। इसलिए मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि मोनेटाइज्ड चैनल बाय करके उन पे काम करना शुरू कर दें। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है वो ओल्ड चैनल बाय करना चाहिए, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। अगर चैनल पे कोई सब्सक्राइबर वगैरह नहीं है, चाहे न्यू चैनल है ओल्ड चैनल है, वेरीफाई होना चाहिए, बस नंबर वगैरह उसका वेरीफाइड हो, तो उसको आप जो है ना वो यूज़ कर सकते हो, उस पर काम कर सकते हो। लेकिन बंदा कोई अथेंटिक हो, जिसके पास प्रॉपर एक तरीकाकार हो मल्टीपल चैनल बनाने का, तो फिर है। अगर कोई जुगाड़ी बंदा है जो मतलब सिंपल एक ही डिवाइस के ऊपर सैकड़ों चैनल बना बना के दिए जा रहे हैं लोगों को, तो उसका भी रिस्क हो सकता है। वो ये होता है कि फ्यूचर में वो सारे चैनल्स इकट्ठे जो है वो रिमूव किए जा सकते हैं यूट्यूब की तरफ से, क्योंकि यूट्यूब जो है ना उसकी एक्टिविटी देख रहा होता है। और यूट्यूब को अगर थोड़ा सा भी डाउट होता है कि ये बंदा को गड़बड़ कर रहा है, तो उसमें से अगर एक चैनल रिमूव हुआ, तो अगर वो साथ वाले चैनल लिंक्ड होते हैं, तो यूट्यूब बाकी चैनल्स को भी रिमूव कर देता है। इसलिए इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि जिस बंदे से अगर चैनल को बाय करना भी है, तो वो थोड़ा सा देखभाल से करना है कि वो बंदा ट्रस्टेड हो, कोई इस तरह की हरकतें ना कर रहा हो। ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जी, आज मैंने जो डिस्कस की हैं ये आप लोगों को पता होनी चाहिए, और इसको लेके आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज भी थे। तो मैंने सोचा कि इसका एक लाइव सेशन ही किया जाए, यानी कि इस ये जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर आपको लाइव ही दिए जाएं डिटेल में। तो आई होप आपको इन सारी जो आपकी कन्फ्यूजन है दूर हो चुकी होंगी। और बाकी जो थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन आपकी बाकी रहती हैं, वो हम अगले लेक्चर्स के अंदर जो है वो क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। जैसे प्रैक्टिकल लेक्चर का मैं बता रहा हूँ कि एक इंशाल्लाह हम करेंगे, जिसके अंदर हम सारे जो चीज़ें रह गई हैं यहाँ पे वो हम कवर करेंगे प्रैक्टिकली। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे जो रिकॉर्डेड फॉर्म में मैंने लेक्चर आप लोगों को दिया है उसकी फाइल यहाँ पे पड़ी हुई है। ठीक है। और ये ये भी मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा। और इसके अंदर लोगो बनाने के लिए प्रॉम्प्ट और बैनर बनाने के लिए प्रॉम्प्ट वगैरह भी पड़ा है। तो प्रॉम्प्ट बनाने का तरीकाकार ऑलरेडी मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है। आप अपने प्रॉम्प्ट बनाना चाहेंगे तो उस तरीके से आप अपना प्रॉम्प्ट बना लेंगे, और इन प्रॉम्प्ट्स को अगर थोड़ा अपडेट करना चाहेंगे तो वो भी आप कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये प्रॉम्प्ट पड़ा है, इसके अंदर आप अपने कलर थीम ऐड करना चाहते हैं, तो आप यही प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी या किसी भी एआई को दे के वहाँ पे अपने कलर्स ऐड कर देंगे। पांच छह कलर्स आप दे देंगे, तीन चार कलर दे देंगे, भाई ये कलर मेरे हैं, और इन्हीं कलर्स को यूज करते हुए मेरा जो है वो बैनर बनाना है यूट्यूब के लिए। सेम लोगों के लिए भी वही कलर आप जो है ना एआई को दे देंगे, तो वो प्रॉम्प्ट के अंदर आपको वो कलर्स ऐड कर देगा। ठीक है जी। तो बस खुद से कोशिश करो, एआई से बात करना सीखो, बार बार कहता हूँ, आपके लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं होगी। ठीक है। एक बात मैंने आप लोगों को बोली थी काफ़ी अर्सा पहले, शायद मैंने व्हाट्सएप चैनल के अंदर बोली थी कि यार मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि आप दो चीज़ों को दोस्त बनाओ, या तीन चीज़ों को। दो चीज़ें तो आप लोगों ने लाजमी वो करनी है। पहली चीज़ कि आप लोग एआई यानी चैट जीपीटी है, जेमिनाई है, क्लाउड है, ग्रॉक है, इनको अपना दोस्त बनाओ। कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, जो चीज़ें यार मुझसे पूछ रहे होते हो वही क्वेश्चन आप एआई से पूछ लो ना। आप इंडिपेंडेंट बन जाओगे, आप मुझ पे तो डिपेंड नहीं करोगे ना। तो आप उससे पूछोगे, आपको आसान आंसर, शॉर्ट सा आंसर उससे मांगो, आपको शॉर्ट ही आंसर मिलेगा। मतलब उससे बात करना सीखो ना। आप एआई को जब कोई क्वेश्चन ड्रॉप करते हो तो एआई क्या करता है, वो इतनी लंबी तरीज लिख करके दे देता है, और आपको समझ नहीं आ रही थी भाई क्या करूं मैं। ठीक है। तो उसको बोलो ना भाई कि मुझे इतनी लंबी चौड़ी चीजों की समझ नहीं आती, मुझे बस आप एक लाइन में आंसर करो, तो आपको एक लाइन में वो आंसर करेगा कि भाई ये चीज का आंसर ये है। ठीक है। तो इसलिए आप एआई को दोस्त बनाओ। दूसरी चीज, आपको अगर एआई की समझ नहीं आ रही, आप यूट्यूब पे जाओ, वहां पे आप लेक्चर्स देखना शुरू कर दो। यानी कि आप जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही यूट्यूब पे सर्च करो, फिल्टर लगाओ। फिल्टर लगाना मैंने सिखाए थे, फिल्टर लगाओ एक मंथ का। एक मंथ में जो नई वीडियो अपलोड हुई है, नया मेथड होगा, नए तरीके से चीज़ें सिखाई होंगी, वो देखो, तो वहां से भी आपको समझ आ जाएगी। तीसरी चीज कि फिर अगर इन चीजों में से समझ नहीं आ रही, तो फिर आ जाओ भाई हमारे पास। ठीक है। फिर आप जो जो है ना फिर क्वेश्चन करो हमसे। तो इसलिए जो है ना ये आपने इन चीज़ों को ट्राई करना है। यकीन करो, जो मेरे फिजिकल क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं उनको मैं यही बात बोलता हूँ, मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, वो मुझ पर डिपेंड नहीं कर रहे होते, वो खुद इनकी आदत बन जाती है, और वो खुद सोल्यूशंस निकाल लेते हैं जो भी उनको मसला आ रहा होता है। ठीक है।
तो ये जी, आई होप आप लोगों को जो है प्रॉपर तरीके से आज के लेक्चर की समझ आई होगी। और अभी जो है वो हम चलते हैं अपने ग्रुप में, ग्रुप ओपन करते हैं थोड़ी देर के लिए, और आपके जो क्वेश्चंस रहते हैं, पिछला जो लेक्चर हमारा हुआ है, यानी कि उसमें ग्रोक हमने यूज़ किया था, विस्क यूज़ किया था, और कंटेंट क्रिएट किया था। उससे रिलेटेड अगर किसी का क्वेश्चन हो तो वो भी कर सकते हैं। और आज चैनल क्रिएशन से रिलेटेड जो लेक्चर हुआ है, या जो रिकॉर्डेड लेक्चर मैंने आप लोगों को दिया है, उससे रिलेटेड आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप लोग कर सकते हैं इंशाल्लाह। ठीक है जी, तो मिलते हैं जी ग्रुप के अंदर।